तो जी अभी है शाम का टाइम। शाम के टाइम सारे पेड़ पौधों को ये एक बार केयर करने के बाद में मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने। पूरे दिन के जो बर्तन होते हैं ना, मतलब सुबह एक बार साफ़ करने के बाद में मैं इसी टाइम साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस टाइम छाया आ चुकी होती है, धूप नहीं होती है। और धूप नहीं होती ना तो फिर आराम से बर्तन साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठकर ही करना अच्छा लगता है। जैसे छाया नीचे वाले पोर्शन में आ जाती है, लेकिन फिर वो मिट्टी है ना, तो मिट्टी में फिर पानी गिरता है ना, तो वहाँ पर काफ़ी गंदा लगता है। गेट के जस्ट सामने अगर बर्तन साफ़ होते हैं तो फिर वो है ना कि गंदगी फैलती है और स्मेल भी रह जाती है मिट्टी में, जब बर्तन साफ़ करने का पानी जब गिरता है तो ये सोच करके मैंने सोचा चलो बर्तन यहीं साफ़ करेंगे हमेशा छाया में ही, जब छाया आ जाएगी जब। और शाम के टाइम पानी भी आ चुका है तो थोड़ा सा पेड़ पौधों में पानी भी डाल देंगे। अभी शर्मा जी पानी डालेंगे और मैं करूँगी बर्तन साफ़। शिवांश पाइप पकड़ेगा, इसको बड़ा शौक़ रहता है इन कामों में, तो ये आ गया है बीच में पाइप पकड़ने के लिए। और पानी वैसे इस टाइम आता नहीं है, लेकिन ये लाइन का पानी होता है ना, जो सुबह आजकल क्या है ना कि पानी की उतनी मारामारी नहीं है, तो लाइन में पानी बच जाता है, तो बच जाता है तो इस टाइम पर भर लेते हैं तो सही रहता है। और यहाँ पर क्या हो गया था, पाटा जो है ना मेरा टूटा हुआ है, तो वो जो है ना वो सलवार में एकदम, मतलब उसके ऊपर बैठते हैं ना तो वो चिपक जाता है, उसके अंदर सलवार चली जाती है। तो इस शर्मा जी ने पाटा पकड़ के निकाला है पीछे से, वो ऐसे हो गया था, बहुत ज़ोर से चूटी भी काटता है वो। तो यहाँ पर मैं ग्वारफली लेकर आई थी गांव से, तो वो ग्वारफली जो है ना उनको इस टाइम मैं साफ़ करके रख दूँगी। और मॉर्निंग में जब बनाने का टाइम होगा ना, जब फटाफट से बन जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि जब एंड टाइम पे हम सब्ज़ी साफ़ करते हैं ना तो बहुत टाइम ले लेती है और फिर सारा काम लेट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हो गया है शाम की पूजा का टाइम, मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। और पता है क्या है, आज वाली जो पूजा थी ना वो थोड़ी स्पेशल थी, क्योंकि मुझे जब पूजा की धूप वगैरह कुछ चेंज होकर आती है, जब काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है यार। जब वो धूप नई वाली लगाते हैं ना तो उसकी स्मेल जो होती है ना, उसको सूंघने के लिए मेरा मन करता है कि मैं जैसे मैं ही पूजा करूं और जल्दी से वह धूप लगाऊं। और मुझे माचिस नहीं मिली थी तो मैंने यहाँ पर गैस पर ही ऑन कर, मतलब वो जो होती है ना धूप, उसको जला लिया है। अगरबत्ती हम नहीं जलाते हैं। एक बार एक यूट्यूब फैमिली से ही किसी ने कहा था कि शर्मा जी अगरबत्ती में बांस होता है, तो उसके बाद में हमने अगरबत्ती जलाना छोड़ दिया और ये धूप जलाने लगे। तो मेरी पूजा हो चुकी है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से फेस करने। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और शाम के बजे हैं 8। मैं रेनू आपका वेलकम करती हूँ शाम के 8 बजे। डेट है आज 9 अगस्त, 9 अगस्त है ना, नहीं 8 अगस्त है डेट है आज, 8 अगस्त। 8 अगस्त की शाम के 8 बजे हम मिल रहे हैं, ठीक है। और मैंने अभी की है पूजा। फली साफ़ करके बाहर से लेकर आई हूँ ग्वारफली, क्योंकि ग्वारफली की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उस टाइम पर साफ़ करते बहुत लेट हो जाता है, परेशान करती है फिर वो बाद में। जैसे कम से कम भी ना तो आधा पौन घंटा हम हर काम में लेट हो जाते हैं ग्वारफली के कारण। तो मैंने सोचा अभी फ्री टाइम है, शाम को उनको साफ़ करके रख दूँगी, बनाऊँगी मॉर्निंग में। अभी मैं बनाने वाली हूँ लहसुन की लाल मिर्च की चटनी, जो कल हमारे गांव में बनी थी, क्योंकि उसकी आज बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। मेरी फैमिली में कल खा के आए थे ना, तो कल बस ये हो रहा है कि लहसुन लाल मिर्च की चटनी बना दो। छाछ रखी है, दूध रखा है, तो साथ में वो ले लेंगे और रोटियाँ सेकूँगी। ग्वारफली साफ़ करके मैंने वहाँ रख दी है। तो चलिए फिर नया वीडियो स्टार्ट हुआ है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ और बता दूँ, मेरी किचन थोड़े दिन की है बस, फिर मेरे पास ये वाली किचन नहीं रहेगी। देखना आप लोगों के लिए सरप्राइज है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये सरप्राइज मैंने छोड़ा है थोड़े दिन, और गैस करना कि क्या कुछ होने वाला है। आप लोग कमेंट्स करना, आप बताना। तो मेरी ये किचन बस थोड़े दिन के लिए मेरे को इसमें खाना बनाना है, फिर मेरी अलग किचन होगी, ठीक है। होना है, मेरी पिटाई करने वाले होंगे। पिटाई कुछ नहीं है, किचन की बता रही हूँ मैं, तो किचन अलग होगी। ये देखो शर्मा जी खड़े हैं। मैंने बनियान पहन रखी है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी हो रही है यार। भगवान पता नहीं सावन में नहीं बरस रहे, भादों में बरसेंगे क्या अब की बार। वो कहते हैं ना सावन बाद मेरे नैना सावन भादो, क्या पता सावन में ना बरसे हो और बाद उसमें भादों में बरस जाए। आपका नैना तो अभी बरस जाएंगे। मेरा नैना तो सावन आसो वैसे मैं रो कम हूँ, मैं नहीं रोती, मैं रुला देती हूँ। मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत जानते भी होंगे इस चीज़ को कि रेनू जो है ना वो थोड़ा सा नेचर अलग है, शर्मा जी का नेचर अलग है, रोती कम ही है, ठीक है। नहीं होता जो आपने थोड़ी सी इमोशन करी रियल, इमोशनली वीक हूँ, ये बात तो है। वैसे नहीं रोती जबरदस्ती, बस इमोशनली वीक हूँ, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ। और ऐसा होता भी है, जो लोग गुस्सैल होते हैं ना वो बहुत जल्दी इमोशंस में भी बह जाते हैं। इमोशंस में रह के मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूँ, ठीक है, जब इमोशनल हो मुझे। तो चलिए फिर मैं खाना बना लेती हूँ। और हमारा ये जो है ना, ये कलाकार जो है ना, ये सोने के मूड में है, तो इसको मैं सोने नहीं दूंगी। यहाँ पे दर्द हो रहा है, किस लिए हो रहा है पता नहीं। हाथ में दर्द हो रहा है, ये कह रहा है कि नैनी ने मारी। पता है क्यों?
क्योंकि नैनी इसके मोती पो के नहीं दे रही। ये देखो राखी को तोड़ दिया इसने, ये राखी तोड़ ली, अब इसको दोबारा पिरोना है अलग तरीके से। 2-3 राखियां तोड़ के एक कल पिरो के रखूंगा तैयार। अभी मैं बता दूंगी तेरे को कैसे कैसे डालते हैं इसमें मोती, ठीक है? मैं बताऊं। वो देखो वो कर रही है उधर, इसकी राखी यहाँ पे बन रही है, उसकी वो वहाँ बनाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बनी नहीं तो वो बेचारा रोने लग गया। अब ये अच्छी बात तो है नहीं शिवांश रोने वाली। तो यहाँ पर मेरा आटा लग चुका है, अब मैं फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ। और यहाँ पर शिवांश ने फरमाइश रखी थी, जब मैं चटनी बना रही थी ना, चटनी में तड़का लगा रही थी, तो ये मेरे पास आया, बोला मेरे को फिंगर बना के दो आज। और इसने खाए भी नहीं, मतलब 2-3 पीस खाए और बनवा के रख दिए, बाद में सारे वेस्ट गए। वो सीलन आ जाती ना बारिश के मौसम में। नैनी वैसे खा लेती है, लेकिन आज नैनी ने भी नहीं खाए। कारण क्या था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ना फिर बच्चों ने, ये मेरी जो सारी मेहनत है ना ये सारी ख़राब गई। वैसे मेरा मूड नहीं था, क्योंकि फिर इस टाइप का कुछ खाने के टाइम पे खा लेते हैं ना बच्चे, तो फिर रोटी खाने में बहुत झिकझिकबाजी करनी पड़ती है, कहते हैं भूख नहीं है भूख नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बार तो ये तल दिए थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। जब बच्चे कह रहे हैं तो 2-4 बना दूंगी, सबके जैसे 2-3 पीस हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन वो 2-3 पीस भी फिर बाद में पड़े रहे ना, तब मेरे को अपने आप पर भी गुस्सा आया और बच्चों पर भी आया कि बनवा दिए और वेस्ट गया। उससे मतलब ये होता है ना कि यार उसको खाना जो बच जाता है उसका करें क्या। फिर बाद में ये सीलन आ चुकी तो मुझे बाहर ही डालना पड़ा, जहाँ पर गाय भैंस वगैरह खाती है ना, गाय खाती हैं गली में जो गाय होती है ना वो वाली गाय, तो मैं वहीं डाल के आई। बाद में खाया नहीं किसी ने भी। और ये मेरी चटनी बनकर तैयार है, और चटनी काफ़ी टेस्टी बनी थी। वैसे पत्थर पे जो पीसते हैं उसके जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी टेस्टी बनी थी। इसमें दही था और लाल मिर्ची थी, लहसुन था पीस करके, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में मैंने सरसों के तेल में जीरे का तड़का लगा दिया। ये देखो जी चुन्नी निकाल के डाल दी है, क्यों डाली है अभी बताती हूँ। पसीने देखो आप, मतलब गर्मी इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है कि बस क्या बताऊँ आपको, बारिश का नाम नहीं है, इतने भयंकर पसीने, बहुत ज़ोर की गर्मी पड़ रही है। अभी बर्तन साफ़ करके लेके आई हूँ मैं, और सारा घर शाम को साफ़ किया था, फिर से बिखेर दिया बच्चों ने। खाना मेरा बन चुका है, चटनी बन गई, रोटी बन गई, अब खाएंगे जब खा लेंगे फटाफट से, कोई टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से डाल के देना है बस। अब मैं कुछ सोच रही हूँ क्या गया क्या कहाँ गया। तो यहाँ पर एक बार मैं शाम के टाइम पे ये सारे कवर वगैरह सही कर रही हूँ, बच्चों ने फिर से ख़राब कर दिया। वैसे मैं कर देती हूँ, दिन में कम से कम 5-6 बार होता है ऐसा ही, ये ख़राब करते हैं और मैं सही करती हूँ। और सोफ़े के ऊपर इन्होंने ना बहुत सारे जो राखी लेकर आए थे ना गांव से, उनके मोती निकाल लिए थे। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो वो सारे मोती बिखेर रखे हैं। अब ये सारे मोती उठा करके मैं रखूँगी, फेंक भी नहीं सकती क्योंकि ये दोबारा मांगेंगे, और दोबारा मांगेंगे तो फिर से वही सारा ताम झाम फैलेगा, कहेंगे कि नहीं मुझे मेरा आपने फेंका क्यों, कई देर तक मंगे होंगे। तो उससे अच्छा मैं इनको उठा करके रख देती हूँ। तो मैंने ये उठाकर रख दिए हैं। और अब मैं थोड़ा सा बेडशीट भी थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि वो भी इन्होंने समेट दी है, पढ़ाई कर रहे थे बेड पे बैठ के, तो सारी बेडशीट को ख़राब कर दिया है। और बच्चे तो बच्चे, बच्चों के पापा भी कम नहीं है। ये देखो इन्होंने शर्ट निकाली और यहीं पर डालकर चले गए। मुझे ये सारी चीज़ें ना इरिटेट करती हैं, मतलब जब इधर उधर कुछ बिखरा रहता है ना तो वो काफ़ी इरिटेट करता है, उसमें मेरा काफ़ी टाइम जाता है ये इधर उधर की चीज़ें जो ये बिखेर के जाते हैं उनको समेटने में। और रोज़ शर्मा जी से इस बात पर झगड़ा भी होता है, जो चीज़ जहाँ लेते हो वहाँ नहीं रखते हो। तो ये मेरे को बोलते हैं कि तू ना थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा ना इग्नोर किया कर, लेकिन इग्नोर नहीं होता यार। कौन कौन है मेरे जैसे बताना, कई चीज़ें ऐसी होती है जो इग्नोर नहीं होती। एक तो बेडशीट सिमट जाती है मुझसे, वो इग्नोर नहीं होता। एक बेड के ऊपर इधर उधर का सामान पड़ा रहता है, वो इग्नोर नहीं होता। सोफ़े पर भी एक्स्ट्रा सामान डाल देते हैं, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर एक रूम है तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके रखना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो काफ़ी गंदा लगता है। तो यहाँ पर मैंने चटनी बना दी थी और रोटियाँ सेक दी थी। अब शिवांश जिद कर रहा था कि छाछ के साथ खानी है, तो फिर वैसे सावन के टाइम पे, बारिश के टाइम पे छाछ दही नहीं देते हैं, लेकिन ये गांव खाकर आया ना तो इसका सॉरी, तो इसका पूरा मन था, तो मैंने सोचा चलो चटनी के साथ में थोड़ा सा छाछ दे देते। वैसे खट्टी नहीं थी तो ये सोच करके, और मैंने फ्रिज में से निकाल के काफ़ी देर पहले दही जो है ना वो रख दिया था। तो फिर मैं उसकी छाछ बनाऊंगी, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालूंगी तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी एकदम, फिर मैं इनको दे दूँगी। और दूध जो है ना वो ये बिल्कुल नहीं पियेंगे अभी, क्योंकि छाछ के साथ खाएंगे और वैसे अच्छा भी नहीं है देना, तो ये सोच करके मैंने फिर इनको नहीं दिया। तो ये आज हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है। ये कितने साल की होगी काव्या? 3 साल की। इसको सारी यूट्यूब फैमिली जानती है, काव्या को सब जानते हैं कि आज काव्या 3 साल की हो गई। सब लोग इसको बर्थडे विश देना और इसके बढ़िया से
भविष्य की कामनाएं करना भाई, ठीक है। तो जी मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इन्होंने फिंगर खाए नहीं बाद में। तो अचानक से आंटी के घर से, इन आंटी के घर से फ़ोन आया कि काव्या का बर्थडे है, और हम लोगों को नहीं पता था कि काव्या का जन्मदिन है। वैसे वो शाम को आवाज़ लगाई थी आज मेरा बर्थडे है, लेकिन हमने उसकी बातों को इग्नोर किया क्योंकि वो पूरे दिन ऐसे ही मजाक करती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो हमने उसकी बातें सारी इग्नोर कर दी, और बाद में पता चला उसका सच में बर्थडे था। नहीं तो अगर मैं पहले उसकी बात को सीरियसली ले लेती ना तो फिर मैं उसके लिए कोई गिफ्ट ले आती, लेकिन फिर पता चला एंड टाइम पर अचानक से फ़ोन आया आंटी का। इन्होंने भी पहले नहीं बताया, आंटी ने, अंकल ने। तो हम लोग पहुंच गए थे, और यहाँ पर इसका बर्थडे जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया गया था। पीछे काफ़ी अच्छी सी इन्होंने डेकोरेशन की थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप लोग बताना। बर्थडे कैप भी थी, शायद इसने लगाई नहीं होगी, इसने ये लगा रखा है जैसे वो होता है ना प्रिंसेस जो मुकुट जो टाइप में जो होता है वो लगा रखा है। तो काफ़ी क्यूट लग रही थी काव्या। आप लोग ब्लेसिंग्स देना अपनी, आप लोग इसके लिए कमेंट्स करना, इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करना। और यहाँ पर मैं इसको कह रही थी कि फूंक मार के और इसको मोमबत्ती को बुझा दे। इन्होंने मोमबत्ती जला रखी थी केक के ऊपर, लेकिन इससे बुझी नहीं, और बाद में ये नाराज़ हो गई। देखो यहाँ पर ये साइड में खड़ी हो जाती है, मैं कहती हूँ जल बुझा बेटा, नहीं बुझा पा रही। तो फिर मैंने शिवांश को कहा कि शिवांश बेटा आप बुझा दो मोमबत्ती को। तो शिवांश ने फूंक मारी, ये नाराज़ हो गई। इसने एक एंड टाइम पे मना कर दिया कि मैं नहीं बुझाऊंगी। और बच्चे ना ऐसी क्यूट हरकतें करते हैं, और जन्मदिन पे जब छोटे होते हैं ना जब तो ज़्यादा करते हैं। शिवांश का फर्स्ट बर्थडे था ना, तो इसने तो बहुत पंगे किए थे, बहुत रोया था ये। पहले शुरू में तो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन का और केक कट करने का, तो वहाँ पर जाकर नाराज़ हो गया, एकदम मेन मौके पर नाराज़ हो गया। तो ज़्यादातर बच्चे इसी तरीके की हरकतें करते हैं। और यहाँ पर काव्या का जो केक था ना उसके दादा दादी ने कट करवा दिया है। और बच्चों के लिए ना दादा दादी के एक अलग ही इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के भी इमोशंस थे, अंकल आंटी के, जो मुझे साफ दिख रहे थे। मैंने वॉइस वैसे म्यूट किए क्योंकि थोड़ा सा सॉन्ग भी प्ले हो रहा था ना पीछे बैकग्राउंड में, लेकिन इनके इमोशन जो है ना वो साफ दिख रहे हैं। एक दादा दादी अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं वो आप लोग खुद जानते होंगे। आप लोग खुद एक मतलब फैमिली से बिलोंग करते हो, आप सबको पता होगा कि दादा दादी को जितने अपने बच्चे खुद के प्यारे नहीं होते, उतने जो अपने पोते पोती होते हैं ना वो प्यारे होते हैं। मेरे शिवान जो है ना उसके लिए मेरे जो ससुर जी है ना वो इतना ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेंशन में रहते हैं। हम लोगों को बार बार बोलते रहते हैं कि शिवांश का ध्यान रखना। फ़ोन आता है तो सिर्फ और सिर्फ शिवांश की बातें होती हैं। नैनी जो है वो थोड़ी बड़ी होगी, पहले नैनी की होती थी। और यहाँ पर काव्या को एक रिमोट कंट्रोल कार मिली थी गिफ्ट में, उसकी मम्मा ने दी थी, तो वही उसको दी जा रही है कि ये लो बेटा। और फिर उसके साथ में फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही है, बस ऐसे ही कुछ चल रहा है सब कुछ। और ये जो वीडियो है इसको हम इस बर्थडे सेलिब्रेशन पर एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द, कल दोपहर फिर से। और शिवांश और नैनी है ना उनको मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं कहूँगी, मैंने पैसे दे दिए थे कि बेटा आप दोनों काव्या को पैसे दे देना, वो अपनी तरफ से कुछ लेकर आ जाएगी। तो दोनों ने अपनी तरफ से 50-50 रुपीज़ दे दिए थे। बस इतना ही होता है हम लोगों के यहाँ पे। अगर कुछ पहले पता होता तो मैं कोई गिफ्ट ले आती, इसको अच्छा लगता। बच्चों को पैसे से कोई मतलब नहीं होता, उनको गिफ्ट मिल जाता है वो काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन क्या करें, टाइम पर पता चला। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं और कल दोपहर में मिलते हैं। ये काव्या के बुआ का बेटा